1 नवंबर सन 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य बना। उसके बाद 4 चुनाव हुए, 2003, 2008, 2013, 2018। जैसे कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने कहा कि उनकी घोषणाओं के बारे में मुझको याद दिलाना है। 2018 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी घोषणा पत्र को जनता ने नकार दिया, उनकी सरकार नहीं आ पाई। लेकिन 2003 में जो वायदे हुए थे उसमें 4 प्रमुख वायदे थे। वायदे तो बहुत सारे थे लेकिन जो पूरे नहीं हुए, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद हर आदिवासी परिवार को एक गाय, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 5 हॉर्स पावर का बिजली का पंप फ्री और हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी। समय बीत गया, 2003 का घोषणा पत्र 2020, 1.5 साल से हमारी सरकार है। इसको घटा दें तो 15.5 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 3 महीने तो पूरा बंद में निकल गया। 15.5 साल में जो वायदा पूरा नहीं कर पाए वो 15 महीने की सरकार को कहते हैं कि कितने वायदे पूरे किए, वायदों के बारे में बताओ। अब आइए 2008 में जो प्रमुख वायदे थे, इन्होंने कहा था कि हम किसानों को प्रति क्विंटल 270 रुपया बोनस देंगे, नहीं दिया। 2 बार का बोनस मिला, बाद का मिला नहीं। इन्होंने कहा था कि दोबारा फिर से 2008 में रिपीट किया कि हम 5 हॉर्स पावर तक का बिजली का पंप फ्री करेंगे, उसको भी पूरा नहीं किया। अब बेरोजगारों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। उन्होंने ये कहा था कि सरकारी नौकरियों में सभी रिक्त पद में नियमित नियुक्ति कर दी जाएगी, ये 2008 में, और 2018 के चुनाव तक नहीं कर पाए। और 1.5 साल की सरकार से चाहते हैं कि पूरा बेरोजगारी समाप्त हो जाए। इतने लंबे अवधि में राज करने के बाद भी यदि नियमित पद में भर्ती करने का उन्होंने आश्वासन या वायदा किया था तो कर देना था, नहीं कर पाए। अब उन्होंने कहा था कि जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच में स्थान दिलाएंगे। यहाँ के रायपुर के कार्यक्रम में जो हमारे स्थानीय कलाकार थे उनको मिलता था 10,000, 15,000, अधिकतम 20,000। करीना कपूर को लाए थे और एक 15 मिनट के कार्यक्रम का दिए थे 1.5 करोड़। अब आप अंदाज लगाइए कि उनकी सोच किस प्रकार की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं, अभी नई सरकार आने के बाद आपने सारे कार्यक्रम देखे, किस प्रकार से बड़े बड़े आयोजन हुए और स्थानीय कलाकारों को कितने बड़े मंच उपलब्ध कराए गए। इसके बाद 2013 में इन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने की पहल करेंगे। दिया नहीं, पहल, मतलब घोषणा पत्र में भी बेईमानी, गोलमोल बात। और पहल क्या की है? चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हैं, हम नहीं मानेंगे। एक दाना धान खरीदी का वायदा किया, 15 क्विंटल की खरीदी की गई। पहले 10 क्विंटल की बात हुई, फिर 12 क्विंटल। जब पूरा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से हुआ तब वो 15 क्विंटल की खरीदी कांग्रेस के आंदोलन को देखते हुए उन्होंने आदेश किए। इसके बाद 2013 के घोषणा पत्र में मेट्रो रेल व मोनो रेल परियोजना प्रारंभ की जाएगी, रायपुर से राजनांदगांव, रायपुर से बिलासपुर। कोई अता पता नहीं है, बात करने को भी तैयार नहीं है। अब तो बात करने की स्थिति में नहीं है, सरकार तो दूसरी आ गई। लेकिन जो वायदे किए थे वो आपको बताना जरूरी है। मेट्रो रेल और मोनो रेल छत्तीसगढ़ को विशेष